Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a poem True Beauty by Thomas Carlyle. So those who are watching my channel for the first time, please do subscribe my channel. So Thomas Carlyle was an English poet who was born on 1595 and he died on 22nd March 1640. And this particular poem, this is a 12 lines poem and the rhyme scheme is AB, AB, CC. And Thomas Carlyle, he belonged to the Cavalier group of Caroline poets. और इस पर्टिकुलर पोएम में द थीम इज़ ब्यूटी, एज द नेम सजेस्ट ट्रू ब्यूटी, द थीम इज़ ब्यूटी. तो इस पोएम में पोइट ने दो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को डिस्क्राइब किया है. द फर्स्ट वन इज़ द आउटर ब्यूटी, दैट हाउ अ पर्सन लुक्स. उसकी जो इनर ब्यूटी क्वालिटीज़ के बारे में वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं. द फर्स्ट पार्ट ही इज़ डिस्कसिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ अ पर्सन, आउटवर्ड ब्यूटी, कि वो दिखते कैसे हैं, how a person looks. He's telling about the beautiful face, the skin color, the hair, all these things. And in the second part, he's telling about a person who is looking for the good qualities in a person. जो good qualities होते हैं एक human being में, that he is a good human being, he is helpful, he is very caring. तो ये सारे चीज़ों को उन्होंने describe किया है इस poem में. So let's start the poem now. So, he that loves a rosy cheek or coral lip admires. So, in the very first line, the poet is discussing about a person. पर्सन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसको रोज़ी चीक्स बहुत पसंद हैं एंड अ कोरल लिप एडमायर्स, एंड दिस पर्सन एडमायर्स द फिज़िकल ब्यूटी. ये जो पर्सन है उसको फिज़िकल ब्यूटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है. दैट ही इज़ अट्रैक्टेड by the rosy cheek of a girl and the coral lips. He admires the coral lips. जो कोरल कलर के लिप्स होते हैं उसको वो बहुत पसंद हैं. और from stars like eyes dot seek. और उसको क्या पसंद है, एक जो खूबसूरत आँखें होती हैं जो स्टार्स की तरह चमकते हैं, वो इन सारी फिज़िकल ब्यूटीज़ को वो बहुत ज़्यादा एडमायर करता है और इन्हीं में वो ब्यूटी में वो खो जाता है. Fuel to maintain his fires. So this person, he is very much interested in the physical beauty and he maintains his life from all these fires. जैसे कि उसको फिज़िकल ब्यूटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, उसको बहुत अट्रैक्ट करती है, एंड ही इज़ ऑलवेज इंडल्ज्ड इन दिस फिज़िकल ब्यूटी. ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द इनवर्ड क्वालिटी. उसकी नेचर कैसा है उससे कोई मतलब नहीं है. ही इज़ ओनली इंटरेस्टेड इन द फिज़िकल ब्यूटी ऑफ अ पर्सन. As old time makes these decay, but the poet, he is telling that एज टाइम पासिस बाय, जो ये फिज़िकल ब्यूटी है वो डिके हो जाती है. तो पोइट यही कह रहे हैं कि यू नो फिज़िकल ब्यूटी इज़ गुड, बट एज टाइम पासिस बाय फिज़िकल ब्यूटी डिके हो जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल यू सी, एक लड़की जो वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत कब होती है, इन द टीन एज, जब वो 18, 19, 20 ईयर्स की होती है. अ गर्ल इज़ ऑन हर पीक ऑफ हर ब्यूटी, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती है. बट जब वो ग्रेजुअली एज ऑन होती है, आगे उसकी एज होती है, तो वो उसका ब्यूटी जो है वो फेड हो जाता है और ओल्ड एज में आके वो पूरा डिके हो जाता है, वो और ब्यूटीफुल नहीं दिखती है. तो फिज़िकल ब्यूटी का जो है ये एक पर्टिकुलर टाइम होता है, एक टाइम तक ही वो ब्यूटी रहती है. लेकिन जो इनर क्वालिटीज़ होती हैं, जो हेल्पिंग नेचर होता है, जो लविंग नेचर होता है, जो केयरिंग नेचर होता है, वो हमेशा रहता है, वो कभी डिके नहीं होता है. So his flames must waste away. So the poet is telling that a person who loves the outward beauty, उसकी एनर्जी तो वेस्ट हो गई. उसने अपना पूरा एनर्जी कहाँ लगा दिया, बस उसको देखने में, वो फिज़िकल ब्यूटी को देखने में लगा दिया और उसकी एनर्जी जो है वो वेस्ट हो गया. वो कुछ प्रोडक्टिव अपने लाइफ में नहीं कर पाया. बट स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड. सो नाउ द पोएट, ही इज़ डिस्कसिंग अबाउट अनदर पर्सन. जो ये पर्सन दूसरा पर्सन है उसको वो इनर क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं. बट स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, जो एक माइंड, अ पर्सन विद अ स्मूथ माइंड, काम माइंड, जो एक इंसान जिसका माइंड बहुत शांत है, बहुत धैर्य है, ही इज़ वेरी काम. जेंटल थाट्स एंड काम डिज़ायर्स, उसके जो थाट्स हैं वो बहुत जेंटल हैं, वो बहुत धैर्य से सोचता है, कामली सोचता है, वो कभी हड़बड़ाता नहीं है. हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, अ पर्सन हु हैज़ इक्वल लव फॉर एवरीबडी. वो बस जो ये सेकंड पर्सन है वो बस आउटवर्ड ब्यूटी को देख के नहीं डिसीजंस लेता है, बायस नहीं होता है. वो हमेशा
बाहरी खूबसूरती को भी देखता है और जो पर्सन का जो हार्ट कैसा है, उसके वो दिल से कैसा है, उस ब्यूटी को भी वो देखता है। वो बायस्ड होकर डिसीजंस नहीं लेता है। काइंडली नेवर डाइंग फायर्स, सो दिस पर्सन ही कैन जज द वर्ल्ड इन अ बेटर वे, क्योंकि बस वो आउटवर्ड ब्यूटी को देख के वो डिसीजंस नहीं ले रहा है, वो एक पर्सन के इनर ब्यूटी को भी देख रहा है। Where there are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. So here the poet is telling that the poet is not interested in rosy cheeks. जो poet हैं वो कह रहे हैं I am not interested in rosy cheeks or coral lips or beautiful eyes. I am interested in the quality of a person. जो poet हैं, this is the end of the poem where the poet he is telling that I am not interested in outward beauty. वो outward beauty पर्सन के लुक को देख के वो जज नहीं करते कभी किसी को। अ पर्सन में बी ब्यूटिफुल बट ही इज़ नॉट हेल्पफुल, देन व्हाट इज़ द पॉइंट। तो पोइट यही कह रहे हैं कि आई एम नॉट इज इंटरेस्टेड इन द फिजिकल ब्यूटी ऑफ अ पर्सन, रैदर आई एम इंटरेस्टेड इन द व्हाट आर द गुड क्वालिटीज़ दैट अ पर्सन हैज़। उस इंसान में अच्छाई क्या है, वो हेल्पफुल है कि नहीं, वो केयरिंग है कि नहीं, वो दूसरों को मदद करता है कि नहीं। ये सब चीज़ें जो हैं एक ह्यूमन बीइंग को एक्चुअल में ब्यूटीफुल बनाती हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। और जो ये पूरा थीम है, इस मेन जो कोर है इस पोएम का, दैट इज़ ब्यूटी। सो ही इज़ टेलिंग दैट अ पर्सन शुड नॉट ऑलवेज बी इंटरेस्टेड इन द फिजिकल ब्यूटी। आप हमेशा फिजिकल ब्यूटी में मत जाओ, सी द गुड क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्सन, वेदर ही इज़ हेल्पफुल और नॉट। जब आप किसी मुसीबत में हो तो वो पर्सन आके आपको हेल्प कर रहा है, दैट इज़ द एक्चुअल ब्यूटी। व्हेन अ पर्सन इज़ इन नीड, जब किसी को किसी की ज़रूरत है, यू शुड गो एंड हेल्प हिम। सो दिस इज़ द एक्चुअल ब्यूटी दैट यू शुड हैव, नॉट रैदर दैन द ओनली द फिजिकल ब्यूटी। तो ये है इस पोएम का थीम। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।